नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, दक्षिण मुंबई के पूर्व सांसद और कांग्रेस के एक बड़े नेता मिलिंद देवरा, जिन्होंने अभी एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में प्रवेश करने का निर्णय लिया। दक्षिण मुंबई से शायद वो लोकसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पे खड़े रहेंगे। ये चुनाव में वो सहभागी होंगे। इसके बाद कांग्रेस में जो अवस्था हुई है, कांग्रेस की जो कांग्रेस के हालात दिखाई दे रहे हैं, और बदतर से बदतर हो गए। वो इसलिए कि एक पूरी पीढ़ी जिन्होंने राहुल गांधी के साथ एक युवा नेता के तौर पे जो चल रहे थे, राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, ऐसी एक नौजवान पीढ़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अभी उन्होंने प्रवेश किया है। इससे पहले जितिन प्रसाद हो, अभी मिलिंद देवरा, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद आज बड़े पद जो हैं वो संभाले हैं, प्रमुख जिम्मेदारियां उन पर सौंपी गई हैं। फिर भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस ने तो इसके पहले भी यही प्रतिक्रिया दी थी कि अगर जो भी जाना चाहता है कांग्रेस से वो जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो उनकी भूमिका है, उसके वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। वहाँ पे उनको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली। उनका सफ़र जो है राजनीति का वो शुरू हो गया। आज अभी मिलिंद देवरा कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिंदे के साथ चल पड़े हैं। ये क्यों हो रहा है? तो इसका कांग्रेस को अगर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, फिर भी कांग्रेस में ऐसी कोई वातावरण नहीं है कि इससे कोई किसी को दुख हो रहा है या उनके इन सभी नेताओं को मनाने की कोई कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई वातावरण नहीं है। उल्टा जो जा रहे हैं वो अच्छा है। अगर वो निकल जाएं तो हम लोग देखेंगे बाकी क्या करना है, किसको ये बागडोर सौंपनी है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की अवस्था, जिस तरह से अलग अलग राज्यों के जो चुनाव है उसमें क्या उनके हालात दिखाई दे रहे हैं उस पार्टी के, ये हम लोग देख रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे क्या अवस्था हुई कांग्रेस की, ये हम लोगों ने देखा। फिर भी उससे कोई सबक कांग्रेस सीखना नहीं चाहती। और आज एक पूरी पीढ़ी जो कि कांग्रेस में जिनके पिताजी या दादा इसी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के निष्ठावान नेता के नाम पर उनको देखा जाता था, उनकी पूरी पीढ़ी जो है, पहले वाली पीढ़ी, वो सभी कांग्रेस जन थे। आज उनकी अभी की पीढ़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में उनको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हैं। ज्योतिरादित्य शिंदे आज केंद्रीय मंत्री बने। जितिन प्रसाद को भी जिम्मेदारी मिली, वो भी मंत्री बने उत्तर प्रदेश में। मिलिंद देवरा को भी अभी लोकसभा से चुनाव में जो टिकट है वो उनको मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वो लड़ना चाहते थे। इससे पहले वो हार चुके निश्चित तौर पे, लेकिन अभी उनको फिर से वहां से लड़ना था। लेकिन उनकी इच्छा कांग्रेस ने पूरी नहीं की। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मिलिंद देवरा वहां से लड़े। इसके वजह से उन्होंने फिर एकनाथ शिंदे के साथ जाना उचित समझा। अभी तो शायद पूरी तरह से सकारात्मक वातावरण है दक्षिण मुंबई में उनके लिए। पहले जब वो कांग्रेस में थे तभी भी उनके साथ मुकेश अंबानी थे। वहां की बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो देवरा परिवार के साथ थे। लेकिन आज तो वो अगर एकनाथ शिंदे के साथ आए तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है या उनकी जो शिवसेना है वो तो उनके साथ रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ है। मुकेश अंबानी भी साथ में रहेंगे स्वाभाविक तौर पे। तो इसके वजह से अपने आप ही उनकी ताकत बढ़ी है। उनको ये निश्चित तौर पे लग रहा होगा कि लोकसभा का चुनाव वो जीत सकते हैं। तो ये सोचने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं ये लोग? मिलिंद देवरा हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य शिंदे हो,
सचिन पायलट एक बचे हुए हैं उसमें से, जो चाहते होंगे शायद वो पार्टी छोड़ दे, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस में है, शायद आधे कांग्रेस में आधे कांग्रेस के बाहर है। पिछले कई महीनों में या कई सालों में हम लोग देख रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ किस तरह से उनके संबंध रहे, किस तरह का तनाव जो है इन दोनों में रहा है, फिर भी वो अभी कांग्रेस में है। लेकिन बाकी जो नेता थे, ज्योतिरादित्य, जितिन प्रसाद और अभी मिलिंद देवरा, ये अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, ये स्थिति आज कांग्रेस पर आ गई है। जितिन प्रसाद के तो पिताजी जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनके पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन आज जितिन प्रसाद ने यह सोचा कि कांग्रेस में रहने से बेहतर है हम भारतीय जनता पार्टी में जाएं, वहां पे शायद हमारा भविष्य जो है निखर जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इसका कोई परिणाम या इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी नेता अगर छोड़ के चला जा रहा है दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, उसके बारे में वो सोच नहीं रहे। राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनके खुद के नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो एक तरफ शुरू है और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी शुरू है। जिस पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस अपनी बागडोर सौंपना चाहती थी, वो पूरी की पूरी पीढ़ी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। तो आगे चलकर कांग्रेस का क्या होगा पता नहीं। शायद अशोक गहलोत, कमलनाथ या खरगे जी, इन जैसे जो बूढ़े नेता हैं जिन्होंने बहुत साल काम किया लेकिन अभी उनका कोई भविष्य नहीं रहा, उन पर ही विश्वास कांग्रेस का अभी जो भी बचा हुआ विश्वास है उनके ऊपर ही है कि उनको पता है राहुल गांधी को या पूरी गांधी परिवार को कि ये सब नेता जो है वही हमारी सुनेंगे, हम जो भी बोलेंगे उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे, बाकी इनको कुछ करना नहीं है, ना ही उनके पास कोई भविष्य है। इसलिए अशोक गहलोत पर ज्यादा विश्वास दिखाया जाता है, कमलनाथ पर विश्वास दिखाया जाता है। खरगे को तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी कांग्रेस का क्या होगा, कितने लोग कांग्रेस का हाथ और छोड़ेंगे, कितनी पीढ़ियां आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, पता नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय रखिए। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।